जय श्री कृष्णा। सफलता के आधारों में हमारे जीवन में कर्म की मीमांसा के साथ साथ वास्तु का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके बारे में अनेक बार समय समय पे आपको बताता रहता हूँ और जो जो दिव्य बिंदु मुझे मिलेंगे आगे भी बताता रहूँगा। दीवाल घड़ी जो प्राय करके हर घर में एक नहीं अनेकों पाई जाती हैं, इनके बारे में आज मैं बताऊंगा कि इन दीवाल घड़ियों का या दीवाल घड़ी का हमारे वास्तु से क्या संबंध है, हमारे जीवन में सफलता का कितना बड़ा आधार है और हमारे जीवन में ये जो दीवाल घड़ी कहाँ होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम दीवाल घड़ी के बारे में चर्चा करते हैं। दीवाल घड़ी सबसे पहले कॉमन, जहाँ तुम्हारा ड्राइंग रूम है वहाँ पर प्राय करके दीवाल घड़ी होती है। तो उस दीवाल घड़ी को आपको 3 बातों का ध्यान रख के लगाना है। पहला, अगर आपका कोई बीम आ रहा है उस ड्राइंग रूम में तो बीम के नीचे नहीं लगानी है। यदि कोई पिलर जा रहा है तो पिलर पर भी दीवाल घड़ी को नहीं टिकाना है। इन दोनों का रिएक्शन बता देता हूँ। दीवाल पर लगाई हुई घड़ी हमें निरंतर उन्नति की ओर ले जाती है, कोई संदेह नहीं। अगर वो बीम के नीचे आ गई तो हमारा समय बड़ी मुसीबत के साथ, बड़ी कष्टों के साथ, व्याधियों के साथ घेर लेता है। इसी प्रकार से जो पिलर होते हैं, पिलर वैसी बना होता है ज़्यादातर मकान, अगर पिलर पे हमने लगा दी जो कि सीमेंट का और सरिया का होता है, इससे वैज्ञानिक तथ्य ये हैं कि हमारी घड़ी के साथ में जब चुंबकीय प्रभावों का प्रभाव ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि हमारा समय धीमा पड़ जाएगा। जो टारगेट, जो समय और जो सफलता पे हम चाहते हैं, मैं दृढ़ता के साथ कह सकता हूँ कि ये चीज़ नहीं होती है। ये नियम आपके कमरे में, ड्राइंग रूम में या आपके गेस्ट रूम में या बच्चों के एजुकेशन रूम में या स्टडी रूम में, जितने भी आपके चाहेंगे, चाहे आपका जहाँ पर वेटिंग कक्ष बना हुआ है, चाहे ये नियम आपके कहीं पर भी काउंटर पे हो, सब जगह एक नियम है कि दीवाल घड़ी पहला बिंदु बीम के नीचे नहीं होनी चाहिए। दीवाल घड़ी दूसरा बिंदु कि वो खंबे पर नहीं लटकी होनी चाहिए। तीसरा बिंदु, दीवाल घड़ी मुख्य जहाँ मालिक बैठता है उसके पिछाड़ी नहीं होना चाहिए। दाहिनी तरफ सेकंड प्रायोरिटी है। प्राय करके दीवाल घड़ी कहीं भी हम लगा देते हैं, लेकिन दीवाल घड़ी होनी चाहिए बिल्कुल नाक के ठीक सामने। अब इसमें देखो, जब आप बेडरूम है आपका, तो बेडरूम में कहाँ होगी? जहाँ आप सोते हो उसके सामने। वो जगह कहाँ होगी? जहाँ आपने टीवी लगा रखा होगा। तो टीवी के ऊपर आप लगा सकते हो, अगर टीवी नीचाई पर है तो, और टीवी ऊंचाई पर है तो उसके भी नीचे तुम लगा सकते हो। चाहे टीवी ऊपर हो या घड़ी ऊपर हो या कोई भी किसी प्रकार की व्यवस्थाएं जिसमें तुम्हारे कमरे की अनुकूलता और वास्तु या तुम्हारे इंटीरियर वाला जो भी कहता है वो लगा सकते हो। लेकिन ध्यान एक ही रखे कि जहाँ आप सोते हो आपके ठीक सामने होना चाहिए। जिस व्यक्ति की घड़ी सामने होती है उसके जीवन में कभी प्रतीक्षा की घड़ी नहीं होती। वो निरंतर वो व्यक्ति गतिशील अर्थात उन्नति प्रगतिशील होता है। दूसरा संदेह ये भी आपको निवारण कर देता हूँ कि सन्मुख हो प्रथम दृष्टा, ये प्रथम दृष्टा है और दक्षिणे उपयोगी भवेत, दक्षिण में भी उपयोगी हो जाता है। बामे शून्यम भवेत, बाम में जाएगा तो ना नुकसान करेगी बाईं तरफ, जैसे आप सो रहे हो तो बाईं दीवार पर लगा देंगे तो ना अच्छा करेगी ना बुरा करेगी। और पृष्ठे हानिम भवेत, पीछे अगर लगाएंगे तो सुनिश्चित रूप से आपको हानि होती है। तो ये आपके ऑफिस में जहाँ बैठते हो वहाँ पर भी नियम लागू है, आपके शयन कक्ष में भी नियम लागू है, बच्चों की स्टडी आदि सब जगह ये नियम लागू है। अब दूसरे बिंदु और आपको ध्यान रखने, दीवाल घड़ी और अपने हाथ की घड़ी के बारे में फिर कभी मैं आपको बेहद चिंतन करूंगा। आज दोनों चीज़ें ज्वाइंट नहीं करना चाहता ताकि कोई कन्फ्यूजन हो जाए। घड़ी, दीवाल घड़ी हमेशा बंद नहीं होनी चाहिए। दीवाल घड़ी अगर बंद होगी तो नुकसान पहुंचाएगी, आपका काम धीमे पड़ जाएगा। जो कई हमारी टेबल क्लॉक होती है उस पर भी नियम लागू है। कई लोग बड़ी डिजाइन में टेबल क्लॉक या अपने इंटीरियर के साथ में क्लॉक लगाते हैं, लेकिन उसमें सेल लगाना भूल जाते हैं। यह आम गलती है। सेल लगाने भूलेंगे तो घड़ी बंद हो जाएगी। घड़ी बंद हो जाएगी तो आपका समय का चक्र भी रुकेगा,
और आपको प्रभावित करेगा कि आपके जीवन में अवनति के रास्ते आने लगेंगे, उन्नति आपकी अवरोध हो जाएगी। इसके साथ एक और विशेष बिंदु घड़ी से संबंधित कि घड़ी हमेशा पीछे नहीं होनी चाहिए। यह निर्धारित समय पर हो, वो आपका बिल्कुल उचित है। सर्वोत्तम है कि जो समय आपका रेडियो या आपका मोबाइल या आपकी जो भी इंटरनेट बता रहा है वो समय पर ही घड़ी होनी चाहिए। 1-2 मिनट आगे हो वो भी ठीक है। कई लोगों में देखता हूँ आधा घंटे आगे, भाई क्या कर रखा है, बोले सब बच्चों को जगाने के लिए, वो भी गलत है। बहुत ज़्यादा घड़ी आगे करने पर तुम अपनी गति को नहीं पहचान पाएंगे, पीछे रह जाएंगे और भाग्य तुम्हारा आगे बढ़ जाएगा। और अगर घड़ी पीछे रहेगी तो तुम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, भाग्य तुम्हारे पीछे रह जाएगा और तुम लटके लटके रह जाएंगे। समय पर, निर्धारित समय पर कुछ अंशों में केवल आगे रहनी चाहिए। घड़ी बंद कभी नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर कोई एंटीक घड़ी है जो खराब हो चुकी है और तुम उसे अपने घर से निकालना नहीं चाहते, उनको भी समाधान है कि उन्हें पैक करके कहीं ऐसी जगह पर रख दे जहाँ आपका स्टोर है। लेकिन साउथ वेस्ट में मत रखना, नॉर्थ वेस्ट में या साउथ ईस्ट में रखना। अगर साउथ वेस्ट में बंद घड़ी रहेगी वो भी आपके लिए अनुपयोगी रहेगी। इन तीनों बिंदुओं का ध्यान रखें और फिर अपने घर में देखोगे कि समय की गति, समय का चक्र, घड़ी छोटी सी जो आइटम है, छोटा सा जो हर घर में लेकिन है महत्वपूर्ण, बिना घड़ी के काम नहीं चलेगा। अतः इन घड़ियों को व्यवस्थित करें और जो आपको नियम बताएं उनका पालन करें, उन्नति का रास्ता ढूंढें, निश्चित सफलता मिलेगी। जय श्री कृष्ण एवं जय श्री राधे।